यीशु के लिए ताली बजाए जोर से, हालेलुया। जे तू जाना यसु दे कोले ओए मुखो आ रही है, हालेलुया, यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? खुश हैं? गर्मी में खुश हैं? हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जब तक ईंट पकेगी नहीं ना तब तक घर बनाया, कच्ची ईंट का कभी घर नहीं बन सकता है या नहीं? हालेलुया। अगर घर बनाना है तो आपको मजबूत ईंटों की ये तपिश जरूरी है आपके लिए। हालेलुया, ये तपिश जरूरी है। परमेश्वर आपको परखता है। आप कूलर की हवा में बैठ सकते हो, आप पंखों की हवा में बैठ सकते हो, क्या आप गर्मी में बैठ सकते हो? हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें परख लेता है कि हम गर्मी में बैठेंगे या नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से। आज के समय में हर मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, पर ब्लेम किसे करता है? परमेश्वर। हालेलुया, और यीशु मसीह की। कितने लोग सोचते हैं कि जो कुछ होता है वो किस्मत में पहले लिखा होता है? ऐसा होता है? हाँ जी, हालेलुया। कितने माँ बाप, अगर आपको हक दिया जाए आपके बच्चों की किस्मत लिखने के लिए, तो कितने माँ बाप अपने बच्चों की गंदी किस्मत लिखेंगे? कोई माँ बाप नहीं लिखेगा। तो सोचो, वो परमेश्वर लिखेगा? हालेलुया, वो परमेश्वर भी आपकी गलत किस्मत कभी नहीं लिखेगा। किस्मत बिगाड़ लेना और किस्मत बना लेना ये मनुष्य के हाथ है। हालेलुया, और यीशु मसीह की। आप कैसे अपनी किस्मत को बना सकते हो और कैसे बिगाड़ सकते हो, इस चीज को समझने की जरूरत है। आज मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, फिर ब्लेम किसे करता है? परमेश्वर को। अनेक बार हम निर्णय लेने में एक ऐसा अवसर हमारी लाइफ में आता है कि हम एक सही निर्णय, एक सही फैसला नहीं कर पाते। हाँ, कर पाते हैं? नहीं। हालेलुया। यही एक फैसला आपको मालूम है यीशु मसीह की लाइफ में भी आया था, और वो ये फैसला कर नहीं पा रहा था कि मुझे करना है या नहीं। हालेलुया। तो वो फैसला उसने किसके ऊपर छोड़ा? मरकुस की किताब 14 अध्याय 36 आयत को सुनना जल्दी से लिखा। मरकुस 14 अध्याय 36 आयत को पढ़ेंगे। और कहा, हाँ, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप जो आस इधर लेकर आए हो, परमेश्वर उस आस को पूरा कर सकता है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, आप जो आस इधर लेकर आए हो, परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, तो वहां पर यीशु मसीह निर्णय लेने में कमजोर पड़ गया। क्या हो गया? क्योंकि क्रूस की जो मृत्यु थी वो आसान नहीं थी, उसको बहुत दुख उठाना था, और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की, बोला, हे परमेश्वर, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से, पर फिर भी मेरी नहीं। आप बोलो, मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया, यीशु मसीह की। किसकी इच्छा? किसकी इच्छा? और हम नाम परमेश्वर का लेते, काम किसका कर रहे हैं? अपना खुद ही कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, एक बार शैतान एक नाले के पास बैठा रो रहा था, पानी में पत्थर मार रहा था, रोता रहा। एक आदमी ने उससे पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? तू औरों को रुलाने वाला आज क्यों रो रहा है? बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मसीह लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है। क्या कर रखा है? मसीह लोगों ने मुझे, हाँ, हालेलुया। क्या कर रखा है? शैतान को भी लोग बदनाम कर देते। समझ रहे हैं?
दारू पी के खुद गालियां देते और नाम किसका? दारू पी के बोलते भूत आ गया अंदर है। शैतान दूर खड़ा होके देखता मैं तो आया ही नहीं, तो बदनाम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। चुगलियां बहनें आपस में करती हैं, नाम किसका? फिर लास्ट में प्रार्थना भी करती है, चुगली वाली आत्मा दूर हो यीशु के नाम। हालेलुया। इच्छा किसकी पूरी कर रहे हैं? अपनी। सारे काम परमेश्वर आपके साथ होकर नहीं करेगा, सारे काम शैतान आपके साथ होकर नहीं करेगा। कुछ फैसले आपको खुद लेने हैं। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो वहां पर अदन की वाटिका में उन्हें रखा और उनको अथॉरिटी दे दी, जो मर्जी फल खाना, हर चीज के ऊपर तुम्हें अधिकार है। पर सुनो, इस बुरे और अच्छे फल, वृक्ष के फल को मत खाना। ये फैसला उनका था, ये फैसला आपका है। आप इधर किस तरीके से आए हो और क्या पाना चाहते हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये फैसला किसका है? हमारा। ये फैसला परमेश्वर ने आदम और हवा के ऊपर छोड़ दिया था। वो पेड़ वही था, परमेश्वर चाहता तो नहीं लगाता, पर परमेश्वर देखना चाहता था क्या ये क्या करेंगे, ये सही डिसीजन लेंगे या गलत डिसीजन लेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है जब हवा ने उस फल को खा लिया, शैतान उसके अंदर नहीं आया। याद रखना, हवा के अंदर शैतान, हवा को सिर्फ उसने क्या दी? सलाह दे दी। बोला तुम निश्चय ना मरेगी, पर जिस दिन ये फल खाएगी तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओ। अब उसके आगे की जो इच्छा है वो किसकी है? मनुष्य की। अब आगे की इच्छा किसकी है? मनुष्य की। बोले हालेलुया। अब आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी करना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह जब बैठा हुआ था, वो रो रो कर प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था ये कटोरा टल जाए, ये कटोरा टल जाए। और उसने एक बात बोली, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। हम इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हैं, पर उसको किसका नाम देते हैं? That is God planning। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? ये तो परमेश्वर की इच्छा है। हाँ जी, हालेलुया। एक बहन प्रार्थना कर रही थी, सुनना। परमेश्वर मेरी शादी राहुल से हो, फिर भी मुझे बता तेरी इच्छा क्या है। मेरी शादी राहुल से हो, फिर भी बता परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। तू जिससे बोलेगा मैं उससे शादी करूं। तो पहले उसने क्या बोल दिया परमेश्वर को? उसने अपनी इच्छा बता दी, मैं शादी तो राहुल से ही करूंगी, पर फिर भी पूछ रही हूँ। दैट इज फॉर्मेलिटी, बता दे करनी है या नहीं करनी है। करूंगी तो हूं मैं। हाँ, भाई लोग भी सेम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं उस लड़की से शादी करूंगा, फिर भी तेरी इच्छा बता दे, पूरी तो मैं करने वाला नहीं हूं। हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम अपनी इच्छा सामने रखते हैं, पर फिर भी क्या पूछते हैं? परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? हाँ, बीड़ी को जेब में इधर दिल वाली जगह पर रखते हैं। हाँ या ना? हाँ, कहाँ रखते हैं? और उस बीड़ी पर हाथ लगाकर पूछते हैं बता प्रभु पीऊं या नहीं, तेरी इच्छा क्या है? चलो आज तो पी लेता हूं, कल नहीं पीऊंगा। हालेलुया। हम हर बात में परमेश्वर की इच्छा तो जानना चाहते हैं, पर अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। अपनी इच्छा को क्या कर लेते हैं? हाँ, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुनना, आज मैं आपको 5 इच्छाएं बताऊंगा परमेश्वर की क्या इच्छा है आपसे और मुझसे। हालेलुया, मेरे साथ एक वचन पढ़ो, याकूब की किताब 1 अध्याय 5 आयत को पढ़ना। कोई बात नहीं, जिनके छोटे बच्चे हैं उठाओ, थोड़ा घुमाओ, बाहर घुमा लीजिए। हालेलुया। पर यदि तुम में से, जोर से पढ़ो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे।
किससे मांगे? किससे मांगे? हालेलुया। कितने लोग अपने लिए बुद्धि मांगे? आपको उस टाइम में पता लगेगा आप सही फैसला कर रहे हो या गलत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब एक छोटा बच्चा ग्रोथ करता है, उसका माइंड ग्रोथ नहीं करता और वो लोगों को पत्थर मारता है, तो लोग ये समझते हैं कि इसको बुद्धि नहीं है, इस करके ये एक्टिविटी दिखा रहा है। अगर इसे बुद्धि होती तो ऐसी एक्टिविटी कभी ना दिखा। इसीलिए आज मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है ये सही है या, और समझ कर भी वो जानबूझकर उस पाप को करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। पर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में है क्या? भजन संहिता 119 और उसका 105 पढ़ना बेटा। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ जी, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको कैसे पता लगेगा आप परमेश्वर की इच्छा पर हो? हाँ जी, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, समझ रहे हैं? अगर आप वचन नहीं पढ़ते, नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत में लिखा, तो अपनी समझ का सहारा। पर किसकी समझ का सहारा लेने की जरूरत है? पर वो कैसे मिलेगी आपको? हाँ जी, कैसे मिलेगी? परमेश्वर की इच्छा आपको कैसे मिलेगी? हाँ जी, मांगने से। हाँ, हालेलुया। अपनी इच्छा त्यागने से आपको परमेश्वर की इच्छा मिलेगी। अपनी इच्छा, जब आप अपनी इच्छा को त्यागोगे तब आपको परमेश्वर की इच्छा मिल जाएगी। बोले आमीन। अगर आप अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा दोनों पूरा करना चाहते तो वो कभी नहीं हो सकता। हो सकता है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज लोग यही कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा भी और बोले यीशु मसीह की। सुनना, एक आदमी था, प्लीज साइलेंट हो जाइए, इधर ध्यान दीजिए, चुप हो जाए, बिल्कुल शांत। अगर ये वचन नहीं सुन पाएंगे ना तो आप चंगाई नहीं पाएंगे, आप आशीष नहीं पा पाएंगे। कोई बात नहीं, हमें भी मालूम है गर्मी है, और परमेश्वर बहुत जल्दी अच्छा इंतजाम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। एक आदमी की स्टोरी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से। वो दुनिया का सबसे कंजूस आदमी। आज चर्चिस में भी बहुत से कंजूस लोग होते हैं, मालूम है? अब वो सेठ आदमी था और उसको एक दूर जगह जाना था। अपना किराया बचाने के लिए, वो पैसा बचाने के लिए उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। और चलते चलते जंगल का रास्ता, बुरे हाल, चलता चलता थक गया, भूख लग गई, परेशान हो गया। हाँ, क्या करने के लिए? दो पैसे बचाने के लिए। आज लोग परमेश्वर के साथ भी सेम करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। और जब वो चलता जा रहा था तो रास्ते में उसको एक पेड़ दिखाई दे गया, नारियल वाला। कौन सा पेड़? और उसको कुछ समझ में नहीं आया, भूख लगी, उधर भाग कर चढ़ गया नारियल तोड़ने के लिए। और जब ऊपर चढ़ गया, जब नीचे देखता तो उसको डर लग रहा, अभी चक्कर आने लगे, और उस पेड़ को चिपड़ के वो प्रार्थना करने लगा। बोला, हे परमेश्वर, अगर तू मुझे सही सलामत नीचे उतार देगा तो मैं 1 लाख रुपया चर्च में दान दूंगा, प्लस लोगों को भोजन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? अब वो ये प्रार्थना करता करता नीचे आ गया। जब थोड़ा सा नीचे रह गया तो फिर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं 50,000 दान दूंगा और लोगों को नाश्ता करवा दूंगा। अब और नीचे आ गया, बोला, हे परमेश्वर, अब मैं 10,000 दूंगा। क्या दूंगा? जब 3-4 फीट नीचे रह गया, बोला, परमेश्वर, मैं 500 रुपए दूंगा। और सडनली वो नीचे गिरा, धड़म। और गिरते ही बोला, परमेश्वर, जब डील मंजूर नहीं तो धक्का क्यों दिया? आप समझ रहे? क्या समझ में आ रहा है इस बात से? हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? हे परमेश्वर, तेरी नहीं, बोलो तेरी नहीं, मेरी इच्छा पूरी। आज लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, करते हैं या नहीं?
हे परमेश्वर तेरी नहीं, तेरी इच्छा तो जब मैं फंसा होऊंगा, जब मैं बीमार होऊंगा तब तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। मैं कई भाइयों को बोलता हूँ, ए डॉक्टर के पास नहीं जाना, तू चंगा है जा, और इन टाइम में तू चंगा हो जाएगा। वो फिर भी चुपके से क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, और आज तक चंगाई नहीं मिली। रीजन क्या रीजन है? क्योंकि आप अपनी इच्छा चला रहे हैं। आपको लगता ही नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। आपको दूसरों के लिए विश्वास है कि परमेश्वर इसकी लाइफ में काम कर सकता है, पर आपको अपने लिए कोई विश्वास नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पढ़ना इस वचन को। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप अंधेरे में नहीं है, आप उजियाले में। बोले आमीन। शैतान का कोई भी काम, कोई भी तंत्र मंत्र तुम पर चल नहीं सकता अगर तुम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हो तो। अपनी इच्छा को त्यागना है अगर परमेश्वर की इच्छा मांग रहे हैं। समझ रहे हैं? अपनी इच्छा को क्या करना है? त्यागना है अगर तुम परमेश्वर की इच्छा मांग रहे हो तो। हालेलुया। अगर आप नीति वचन पढ़े तो उसमें लिखा, तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर फिर आगे उसको स्मरण करके सब काम करना, उसको स्मरण करके सब काम। हाँ जी, अब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। तब है तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। सीधे मार्ग का मतलब क्या है? हाँ जी, सीधे मार्ग का मतलब क्या? कैसे परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा? मालूम है? वो अपनी इच्छा को वहां पर जाहिर कर देगा। वो अपनी मर्जी को वहां पर, यीशु मसीह के लिए अपनी मर्जी जाहिर की परमेश्वर ने। बोला हाँ, मैं चाहता हूं तू बलिदान ताकि बहुत से बेटी बेटियां बचा दिए जाए। ये सीधा मार्ग था। कौन सा मार्ग? सीधा मार्ग। अगर आज आप सीधा मार्ग मांग रहे हो परमेश्वर, तो आपको परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा को अपनी लाइफ में आने देना पड़ेगा। बोले आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सुनो, परमेश्वर की पहली इच्छा, अगर आप नोट करना चाहते तो कर लीजिए। आज मैं आपको 5 इच्छाएं बताता हूं परमेश्वर क्या चाहता है हम सब से। परमेश्वर की पहली इच्छा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 आयत। बातें नहीं करनी है, बातें नहीं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम क्या बनो? पवित्र। क्या बनो? पवित्र। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुझे और मुझे पवित्र बनना। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कोई भी अपशब्द तेरे मुंह से, हाँ जी, निकले, कोई भी गलत फिल्म, गलत बातें तू अपने मुंह से ना बोले, कोई भी चुगली तू ना करे, कोई भी झूठ तू ना बोले, कोई बेईमानी तू ना करे। उसने बोला जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे। ये किसकी इच्छा है? ये पहली इच्छा परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या बन जाओ। पाप क्या लेकर आता है? पाप क्या लेकर आता है? बीमारी। चुगली क्या लेकर आती है? कपट क्या लेकर आता है? याद रखना इस चीज को। चुगली, कपट, झूठ, गाली, दूसरे को अपने से कम समझ लेना, ये सब बीमारी को न्योता देता है, ये सब दुखों को न्योता देता है आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। पर बाइबल बताती है अगर पाप बीमारी लेकर आता है तो पवित्रता ही चंगाई लेकर आती है। बोले यीशु मसीह की। पवित्रता ही क्या लेकर आती है? पवित्रता ही सुख लेकर आती है, पवित्रता ही मन में एक संतुष्टि लेकर आती है। बोले आमीन। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास धन है या नहीं है, पर आपके मन में शांति जरूर मिलेगी। हालेलुया। धन बहुत
बहुत लोगों के पास है। आप धन से शांति नहीं खरीद सकते, आप धन से दवाई खरीद सकते हो, चंगाई नहीं खरीद सकते, आप धन से नशा खरीद सकते हो, मन की शांति नहीं खरीद सकते। हाँ, हालेलुया। अब समझना इस बात को। आपको शांति कौन दे सकता है? पर कब? बोलो, जब आप अपनी इच्छा को त्यागोगे। समझ रहे हैं? जब आप अपनी इच्छा को त्यागोगे। मैंने बोला कि एक बहन प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मैं शादी तो राहुल से ही करूंगी, पर पता तेरी इच्छा क्या है? हाँ, हालेलुया। आप उस बात को लेकर बैठे हुए हैं और परमेश्वर को एक सीधा साइन देते हो, देख मुझे तो ये करना ही करना है, तू देख ले अभी तुझे क्या करना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की इस चीज को समझ। ये पहली इच्छा कि वो चाहता है कि उसके लोग क्या बन जाएं? पवित्र बन जाएं। बोले हालेलुया। परमेश्वर की दूसरी इच्छा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 आयत को पढ़ो। सुनना, ये दूसरी इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। क्या करो? क्या करो? पड़ोसी तुम्हें गाली दे रहा है, क्या कर रहे हो? अरे झूठ बोल रहे हो आप। पड़ोसी ईंट उठाकर खड़ा, बोला निकल खोपड़ा फोड़ दूंगा। आप क्या कर रहे हो? सच में कर रहे हो? हाँ या ना? हाँ, सच में कर रहे हो? कर रहे हो या नहीं? सीधा बोलो ना, नहीं कर रहे। हाँ देखो, हालेलुया। तो क्या करना है तुम्हें? हर बात में परमेश्वर तेरा। आप बीमार हो और परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, चंगाई नहीं पा रहे हो, तो क्या करना है? क्या करना है? हाँ, करते हैं। हाँ जी, करते हैं। हाँ? कई लोग धन्यवाद नहीं करते, कई लोग दूसरा चर्च ढूंढना शुरू कर देते हैं, दूसरा चर्च जाएंगे। हालेलुया। अब वो पास्टर तो मिलता भी है, घर में भी आ जाता है, बातें भी कर लेता है। ये तो मिलता भी नहीं, घर भी नहीं आता, हमारी सुनता भी नहीं, अपने स्टाफ को भेज देता है कि जाओ सुनकर आओ क्या कह रहे हैं। पर आप एक बात भूल गए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वह, जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वह। उसने बोला जो छोटे से छोटे दास का आदर करता है वो किसका आदर करता है? और यीशु मसीह की। हालेलुया। उसने बोला हर बात में लोग तुम्हें गाली दे, लोग तुम्हारे बारे में चुगलियां करें, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाएं, लोग तुम्हें थानों में पकड़वाएं, हाँ जी, लोग तुम्हें मारे, क्या करोगे? क्या बोलोगे? प्रभु तुझे आशीष दे। आमेन। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है आपसे और मुझसे। आमेन। मैंने बोला हर बात में। वो संडे के दिन मोटी वाली दिहाड़ी लगेगी, संडे चर्च ऑफ, हाँ जी, संडे चर्च, फिर मोटी वाली बीमारी लेकर आते हैं, हाँ या ना? फिर मोटे वाला भूत लेकर आते हैं। मैं भी देखता हूँ, अरे यार पिछली बार तो निकाला था, इससे बड़ा लेकर आ गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसने बोला हर बात में खाना मिले, हाँ जी, मिले, क्या करेंगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सुनो, परमेश्वर की तीसरी इच्छा, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल, और क्या? सुनो, परमेश्वर की इच्छा क्या? इधर ध्यान दीजिए। उसने बोला इसीलिए सुनो, सब प्रकार का बैर भाव और छल, हाँ, और कपट और ढा, और क्या? ढा करने वाले लोग, हाँ, और निंदा करने, हाँ, दूर करके, क्या करके? दूर करके। किसको? मेरे पीछे एक वर्ड बोलेंगे। पहला क्या था? बैर। बोलो बैर। हाँ जी, बैर भाव, हाँ, और
नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ जी, निर्मल आत्मिक दूध की आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी लालसा? किसकी लालसा? पर आज किसकी लालसा कर रहे हैं? हाँ, और शारीरिक चीजें, चुगलियां, पाप, हाँ, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अभी कोई नई फिल्म लगी हुई है? मालूम है किसी को कोई नई फिल्म कौन सी लगी हुई है? केरला लगी है, तो केरला कुछ करके लगी हुई है। उसने बोला किसकी लालसा करनी है? और किसकी लालसा करनी है? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने बोला ये मेरी इच्छा है कि तुम्हें क्या करना, बैर भाव को दूर करना है, हाँ, छल को अपने अंदर से निकालना है, कपट को निकालना है। तुम्हें जैसे नया बच्चा पैदा होता है, उसको एक लालसा अपने माँ के दूध की, तुम्हें वो लालसा करनी है आत्मिक दूध की। अब आत्मिक दूध कहाँ से मिलेगा? ये आत्मिक दूध है। ये क्या है? ये क्या है? इसे जितना पी सकते हो पी जाओ। हालेलुया। ये आत्मिक रोटी ऐसे जितना खा सकते हो खा जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज जिन प्रॉब्लम का, जिन मुसीबतों का तुम फेस कर रहे हो, वो जब तुम्हारे अंदर ये वचन होगा ना, जब तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे, अपनी इच्छा को त्यागोगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपकी लाइफ में 1% भी दुख आने वाला भजन संहिता 91 पढ़ रहे हैं और उसका आप जाकर आगे पढ़ते, उसका 10, 11, 12 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सुन कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के। जोर से बोलो, तेरे डेरे के। परमेश्वर कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की चौथी इच्छा क्या है आपसे? मत्ती की किताब 18 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। वचन समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है या नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ऐसे ही तुम्हारे हाँ, पिता की हाँ, जो स्वर्ग में है, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं की, यह इच्छा नहीं की इन छोटों में से एक भी नष्ट हो, एक भी। परमेश्वर आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। परमेश्वर आप में से किसी को भी बर्बाद होने देना नहीं चाहता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी दया में, उसकी सामर्थ्य में हमेशा भरपूरी के साथ आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसने बोला ये परमेश्वर की इच्छा है, हाँ, कि तुम में से कोई भी, कोई छोटे से छोटा भी, कोई भी नष्ट ना हो, तुम सब बचा लिए जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर की 5वीं इच्छा सुनो। बाइबल में लिखा सबसे बड़ी इच्छा, ये सबसे बड़ी इच्छा है परमेश्वर की। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 40 आयत को पढ़ो। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस पर विश्वास करे, हाँ जी, वह अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन। यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो तू अनंत जीवन का वारिस होगा, नहीं हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन का वारिस क्या है? हो चुका, अगर तू उस पर विश्वास करता है। उसने बोला मेरे परमेश्वर की यह इच्छा, अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो तू अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब क्या है? जिसमें दुख ना आए। और दुख कब नहीं आएगा? दुख कब नहीं आएगा? जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे, पर एक डाकू को छोड़ दिया गया था। क्या नाम था उसका? बरअब्बा डाकू।
हालेलुया। यीशु मसीह दोषी नहीं था, पर वो दोषी बना आपके और मेरे लिए। हालेलुया। ताकि आप और मैं पापों से आजाद हो जाए। याद रखना, जो मनुष्य पाप में है वो ना तो धरती पर सुख पाएगा और ना स्वर्ग तक तो जा ही नहीं पाओगे। जा पाओगे? मुश्किल है। हालेलुया। और यीशु मसीह की स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अगर लाइफ में क्या है, पाप रनिंग ले रहा है तो हाँ, पाप क्या कर रहा है? रनिंग ले रहा है। आदम और हवा को बोला ये फल मत खाना, पर फिर भी उन्होंने क्या किया? वो फल खाया। उन्होंने क्या दिखाई? अपनी इच्छा। क्या दिखाई? क्या दिखाई? शैतान तुम्हारे मन में आके विचार डाल सकता है कि तू ये पाप कर ले। अब उससे आगे का फैसला आपका अपना है। हालेलुया। शैतान तुम्हारे मन में डाल सकता है, शरीर तुम्हें बेचैन कर सकता है कि दारू पी ले, पर उससे आगे का फैसला किसका है? शैतान तुम्हें बोल सकता है आज बैठकर चुगली कर ले, पर उससे आगे का फैसला किसका है? चुगली करनी है या? शैतान तुम्हें बोल सकता है इसको धोखा दे दे, पर उससे आगे का फैसला क्या है? मनुष्य का। अब उस पर अमल करे या ना करे। हाँ, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो तो परमेश्वर का वचन कहता तुम किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषा को, इफिसियों 6 अध्याय पढ़ो, 6 अध्याय 7-8 से पढ़ना। जहाँ आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में है। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा, परमेश्वर से वैसा ही पाएगा। पर किस काम का? अच्छे काम। किस काम का? बोलो अच्छे काम। अगर आप अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर से वैसा ही फल पाओगे। अब इसका एक पॉइंट नेगेटिव लेकर चलो। अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हें बुरा ही फल। हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। बुरा क्या मिलेगा? हाँ, अब हम बुरा काम करके और उम्मीद क्या रखते हैं? अच्छा फल मिल जाए। हाँ, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? हम बुरी नीयत से परमेश्वर के भवन में आते हैं और उम्मीद क्या रखते हैं? अच्छा फल मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम बुरे विचारों से परमेश्वर के भवन में आते हैं और उम्मीद क्या रखते हैं? हाँ, क्या रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक आदमी जंगल में खो गया, और जब वो जंगल में खो गया उसे 2 दिन हो गए, खाना नहीं मिला, भूखा मरने लगा। और जब वो भूखा मर रहा था तो परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। आज से मैं अपनी हर चीज का 10वां तुझे दूंगा, हर चीज का। और उसकी थोड़ी देर की प्रार्थना के बाद सडनली उसको एक केले का पेड़ दिखाई दिया जिस पर 10 केले लगे हुए, और वो खुश हो गया, हे परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। और सडनली उस पेड़ के पास दौड़ा, उसने केलों को तोड़ा, हाँ, और 9 खा गया और एक रखा रहा। वो क्या था? अब वो 10वां की तरफ वो देख रहा है। क्या देख रहा है? ये केला उन सब केलों से बड़ा है। हाँ, ये केला उन सब केलों से, और देखने में बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है। वो तो फीके थे, पेट भरना था, पर ये मीठा लगा। हालेलुया, हालेलुया। हम में से भी कई लोग ऐसे ही हैं ना, हे परमेश्वर दे दे प्लीज दे दे ना, 10वां दूंगा मैं। राजू भाई रोज हर संडे सुनाता है। क्या हुआ? मुझे अकेले में नहीं बोलता, पर मुझे पता लग जाता है। हाँ, और परमेश्वर मार्ग खोलता है
और जब वो दशवांश देने की बारी आती है तो फिर बोलता है नहीं नहीं इतने थोड़ी देने होते हैं, इससे तो मेरे घर का खर्चा चलेगा, मेरा दूध पानी आएगा, मेरे घर में 4 महीने का आटा डल जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम इच्छा किसकी पूरी करना चाहते हैं और नाम किसका बदनाम? हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हैं पर नाम फिर बहुत से लोग बोलते हैं हमें तो जी 4 साल हो गए प्रभु में, हम तो चंगे नहीं हुए, हम तो आशीषित नहीं हुए। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार जब हमने दशवांश बोया था ना तब तो आशीष मिली, उसके बाद क्योंकि उसके बाद तूने परमेश्वर की इच्छा को समझा ही नहीं। हालेलुया, और यीशु मसीह की। याद रखना इस चीज को, बाइबल बताती है धन सब प्रकार का लोभ है और लोभ पाप को जन्म दे देता है और फिर पाप बीमारी को, मृत्यु को, दुष्टात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। हाँ या ना? हालेलुया, अपनी तरफ। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे ही पाप बीमारी को खींचता है, वैसे ही पाप बुराई को खींचता है, वैसे ही पाप गरीबी को खींचता है, वैसे ही पाप कर्जे को खींच लेता है अपनी तरफ, वैसे ही पाप दुष्ट आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुझे पहले क्या बनना है? पवित्र। तुझे क्या बनना है? उसने बोला सारा बैर भाव छोड़ना है। कोई तुझे गाली दे तू धन्यवाद कर, कोई तुझे नीचे गिराए तू धन्यवाद कर, कोई तुझे लात मारे तू धन्यवाद कर, क्योंकि तेरी लड़ाई तेरा परमेश्वर आप लड़ेगा। हालेलुया, मेरे साथ एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय की 2 आयत को पढ़ेंगे। इस संसार के हाँ जी, सदृश न बनो। इस संसार जैसे कभी मत बनना। हालेलुया, इस संसार जैसे परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार जैसे कभी मत बनना, क्योंकि इस संसार ने परमेश्वर को हमेशा धोखा दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप चर्च में आ रहे हो, आप मंदिरों में जा रहे हो, आप और कहीं भक्तों के पास जा रहे हो, वो सब क्या कर रहे हैं? किसको दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? कौन सा ऐसा मूर्ख परमेश्वर है जो दारू पीकर खुश होता है? बताओ। हाँ, कौन सा ऐसा मूर्ख परमेश्वर है जो खून पीकर खुश होता है? मुझे बताओ इस बात का। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो दारू मांगता हो, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो खून मांगता हो। ये कौन मांग रहे हैं? लोग मांग रहे हैं, मनुष्य मांग रहा है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा का मालूम ही नहीं है, पर वो अपनी इच्छा जताना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपनी इच्छा जताना चाहता है। परमेश्वर को तेरे पतासों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को तेरे हलवे की जरूरत नहीं है। तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को? अरे उसकी दी हुई सांस से तुम चल रहे हो, तुम क्या दे सकते हो? दे सकते हो? हाँ, दे सकते हो? हालेलुया। क्या वो तुम्हारे पतासों का भूखा है? तुम्हारे हलवे का भूखा है? हाँ जी, हाँ, तुम्हारी दारू का भूखा है? कौन सा फालतू परमेश्वर है जो दारू पीकर खुश होता है? कौन खुश होता है दारू पीकर? हाँ, शैतान थोड़ी ना पीता है, शैतान पिलाता है। तो कौन खुश होता है? मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, एक आदमी ठेके पर खड़ा, उसके ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे, ऐसे उसके सामने पैग रखा, वो ऐसे ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे पी कर उसके अंदर जो पावर आई। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? जब मैं करनाल से जाता हूँ ना, तो मैं काफी सालों से ना गांव के अंदर से होकर जाता हूँ, तो मुझे वो आदत लग गई है। मैं जाता भी ना, टूल तो नहीं कटते हैं हमारे, पर फिर भी ना मुझे आदत लगी है। मैं जिस दिन नहीं जाता हूँ गांव के अंदर से होकर, ऐसा लगता है पता नहीं क्या अधूरा रह गया।
तो मैं वो गांव के अंदर से होकर निकलता, तो एक गांव के अंदर ठेके पर लिखा था इधर शेरनी का दूध मिलता है। और एक भाई मेरे साथ बैठा था, मैंने बोला शेरनी का दूध मिलता है, मैंने बोला देखा नहीं कभी, चल दिखा के ला। बोला पास्टर जी ये दारू बेचते हैं। इच्छा किसकी, नाम किसका? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ रोज इधर आओ। किसी के पास अंगूठी है क्या? कोई अंगूठी नहीं पहनता? अरे लूंगा नहीं, ऐसे ही दे दो। सोने की तो नहीं है? ठीक है फिर। नाम किसका? नाम किसका? बोलो परमेश्वर का। काम किसका? देख सीमा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर की इच्छा तुम मुझसे शादी कर। ये कौन सी फालतू की इच्छा है? हाँ? ये कौन सी इच्छा है? ओ परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मैं भविष्यवाणी करता हूँ तुम मेरी पत्नी बनेगी। ये कौन सी इच्छा है? मुझे आज तक नहीं पता लगी। ये फालतू की इच्छा परमेश्वर कैसे दे देता है मनुष्य को? हाँ? लोग बोलते हैं मुझे परमेश्वर, मुझसे ना परमेश्वर ने बात की है, तेरी पत्नी तो वो ही बनेगी वो दांत जिसके बाहर है। इच्छा किसकी बता रहे? थैंक यू, ये दे लो बेटा, थैंक यू। इच्छा किसकी बता रहे हैं और काम किसका कर रहे हैं? आज यही पर हर मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा का तो पता ही नहीं है कि करना क्या है, पर अपनी इच्छा भली भांति पूरी करती है। हाँ या ना? हाँ जी, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पढ़ो इस वचन। इस संसार के सदृश इसके जैसे मत बनना, क्योंकि ये संसार एक को भ्रष्ट और दूसरे को नष्ट करना चाहता है और अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। बोला किसी को बर्बाद करना है, हाँ बर्बाद करना है तो उसके बच्चों को नशे में लगा दो, बर्बाद हो जाए। हालेलुया, उसके बच्चों को गलत रास्ते पर छोड़ दो, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। उसने बोला मैं तुमसे कहता हूँ, इस वचन को ध्यान से सुनो, उसने बोला मैं तुमसे कहता हूँ इस संसार जैसे कभी मत बनना, क्योंकि इस संसार ने हमेशा दूसरे का बुरा और अपना भला चाहा है। हाँ जी, पर परमेश्वर ने हमेशा दूसरे का भला और अपने लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है आओ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे हम चंगे हो जाएं। और यीशु मसीह की इसके लिए प्रार्थना करने से तुम चंगाई पाओगे जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। बोले आमीन। तुम जब दूसरों के लिए आशीष मांगोगे तो किसको आशीष मिलेगी? आज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ओ प्रभु, पड़ोसी के घर में कार आ गई है, रास्ते में जाते ही एक्सीडेंट हो जाए। हाँ या ना? समझ रहे हैं? आपको मालूम नहीं है, आज अगर घर में दो भाई है ना तो दोनों भाई सोचते हैं अरे आधी प्रॉपर्टी ये ले जाएगा, आधी प्रॉपर्टी ये ले जाएगा। आज संसार जैसे लोग बन गए हैं, अब वो भाई भाई का दुश्मन बनकर बैठा है। वो सोचता है ये मरे तो प्रॉपर्टी मेरी, वो सोचता है ये मरे तो प्रॉपर्टी मेरी। हाँ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने बोला इस संसार जैसे कभी मत बनना। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा पाना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर की योजना पर चलना चाहते हो, परमेश्वर की इच्छा, अपने मुंह का निवाला निकाल दूसरों को खिला देना, दूसरे का निवाला छीनकर कभी मत खाना, वरना तू श्रापित रहेगा। दूसरे का बुरा कर कर अपना भला कभी मत करना। अगर तेरा बुरा होता है तो हो जाने दे उसे, पर दूसरे के लिए हमेशा अच्छा ही सोच। आमीन, हालेलुया। पढ़ो बेटा इस वचन को। इस संसार के सदृश ना बनो, जैसे मत बनना, हाँ परंतु तुम्हारे मन के हाँ जी नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो
जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा चाल चलन भी जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? बदल रहा है चाल चलन। आमेन, हालेलुया। चाल चलन क्या हो जाए? बदलता जाए एवरीडे, हर दिन। मैं नहीं बोलता एक दिन में समर्पण होता है, एक दिन में बदलाव कभी नहीं। हाँ, एक दिन में बदलाव। जब शैतान तुम्हें आकर बोले मैं तेरा नुकसान करूंगा, मैं तुझे बीमार करूंगा, मैं तुझे नष्ट करूंगा, और तुम उठकर बोलो ऐ शैतान सुन, तेरा मुझ पर, तेरा मुझ पर तुम परमेश्वर के सामने जाकर बोलो ये मेरे बस की बात नहीं है, पर तुझसे सब कुछ, पर तुझसे सब कुछ। हाँ या ना? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। आप जीत नहीं सकते, पर आपको जिता कौन सकता है? पर वो कब आपको जिताएगा? जब आप उसकी इच्छा को जानोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अदन की वाटिका में जब तक आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहे ना, वो हर दिन उनसे मिलने आता था, हर दिन। समझ रहे हैं क्या करने? पर जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दिया, परमेश्वर एक दिन भी उनसे मिलने, एक दिन भी नहीं। आप उनके लिए कुछ स्टेप छोड़ दिए, बलिदान चढ़ा देना, मैं खुश हो जाऊंगा, ये कर देना मैं खुश हो जाऊंगा, वो कर देना मैं खुश हो जाऊंगा। पर परमेश्वर खुश कैसे था? परमेश्वर खुश कैसे था? सोचो, आपका हस्बैंड या आपका डैडी बाहर देश में गया हो, और उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू फोन पर बात करना। क्या आप फोन पर बात करके खुश हो? कोई बच्चा अपने बाप से जब फोन पे बात करता है ना, खुश नहीं होता है। मेरी बेटी जब मुझसे फोन पे बात करती है ना, तो वो इतनी खुश नहीं, पर जब मैं जाता हूँ ना, वो सडनली मुझे बाहर लेने आती है मेरी गाड़ी में से, और आते ही मुझे गले लगाती है, चिमट जाती है, मेरी गोद में बैठ कर जाती है। परमेश्वर की सेम इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप परमेश्वर को फोन कर रहे हो, परमेश्वर सिर्फ आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए ये पर्पस तैयार करा उसने। आप फोन कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वो सुन रहा है, ठीक है, और प्रतिफल भी दे रहा है। पर परमेश्वर की असली इच्छा क्या है? कि वो हर दिन आपसे मिलने आए, अपने गले लगाए। कोई बाप अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकता। तो सुनो, अगर बाप पूरा दिन बाहर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और शाम को जब थका हुआ आता है ना, जब बच्चों को देखता ना, आधी थकावट तो क्या दिखाई देगा? हाँ, बच्चे दिखाई। सेम परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर तो देता है, और उसकी इच्छा कुछ डिफरेंट है। वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको अपने हृदय में, अपने गले में लगा कर रहना चाहता है, वो आपके अंदर रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। संसार जैसे कभी मत बने। हालेलुया, और यीशु मसीह की। संसार ने हमेशा दूसरे का बुरा और अपना। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आए? क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और अपनी इच्छा को। अगर आप झूठ बोलते हो तो ये तुम्हारी इच्छा, और आज से छोड़ो तो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मिल जाएगी। अगर तुम गाली देते हो, आज से छोड़ो तो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मिल जाएगी। अगर तुम नफरत करते हो, तुम्हारे अंदर बैर भाव छल कपट भरा पड़ा है, तो आज उसको निकालो तो तुम्हें परमेश्वर का सीधा मार्ग दिखाई देगा। और यीशु मसीह की। भाई हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू
और ये समय पवित्र आत्मा का जब आप उसकी महान उपस्थिति में का वचन कहता है यदि तू मेरी इच्छाओं पर चलेगा तो जो तू मांगेगा वो मैं तेरे लिए करूँगा। आज परमेश्वर को बोलो मैं फिर वापस नहीं जाने वाला। आज मैं समझ गया हूँ कि मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी है और जब मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा तो मेरी इच्छाओं को वैसे पूरी करेंगे। बोलो परमेश्वर आज की दोपहर में मेरे जीवन पर अधिकार है। मैं नहीं पर तू मुझ पे हो। अपने हाथों को ऊपर उठा तारीफ करो ऊंची आवाज में।
तू ही तो आसमां पे ऊंची रही है ऊंची आवाज के साथ। आज जब तुम ऊंची आवाज के साथ उसकी तारीफ करोगे तो शैतान को रोता, शैतान को जलता, बीमारियों को रोता, बीमारियों को जलता हुआ देखोगे। और शैतान का काम हर चीज उसका काम, हर बीमारी चिल्ला और बाहर आना यीशु मसीह के नाम में। और शैतान तुझे घरों को नाश करता है, तुझे घरों को तोड़ने मैं तेरी ताकत को जानता हूं। आज मैं तुझे कमांड करता हूं, बस पाए सकता हूं। हर शरीर से निकलो, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आ जाओ। इस ब्रदर का नाम नरेश है और ये माधुरी भिवानी गांव से आए हुए हैं। ये इनकी माता जी है। डॉक्टरों ने इनकी 80% पूरे शरीर की नसों को ब्लॉक बता दिया था और इनको कहा था कि आपका ऑपरेशन होगा, उसमें ऑपरेशन फेल हो या सक्सेस हो कोई उम्मीद नहीं है। तो इनको किसी ने अपनी अपोस्टल पॉलिटिक्स मिनिस्ट्री के बारे में आया और जब ये यहाँ पर आए परमेश्वर के दास आपने इनके लिए ले हैंड प्रेयर की तो ये आज बिल्कुल आपके सामने सही सलामत इनके ऑपरेशन के 8 लाख रुपए मांगे। परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को कैंसिल करा और एक बड़ी महिमा को परमेश्वर ने इस महिमा में छोड़ कर युक्त किया। हालेलुया। कितने टाइम पहले ऑपरेशन बोला था? 3 साल पहले। 3 साल पहले। ठीक है, जब प्रार्थना के बाद क्या हुआ? प्रार्थना के बाद बिल्कुल ठीक हो गए, कोई ऑपरेशन नहीं है। बोले आमीन। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता है उसे कौन करेगा? हालेलुया। सोचो 80% नसें ब्लॉक। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है? हार्ट की कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नसें ठीक है? चाय पीते हो दबाकर? हालेलुया। और यीशु मसीह जी, आप समझ रहे हैं? और यीशु मसीह जी, सुनिए, जिनकी भी गवाही है जल्दी जल्दी इधर आकर। अगर आपकी गवाही है तो आज आपकी गवाही ले रहे हैं, जल्दी आ जाओ। अगर आपकी गवाही है तो जल्दी। इस ब्रदर का नाम हिमांशु और ये मरोदी से गांव से आए हैं। इनको पाइल्स बता दिया था और वो डॉक्टरों के पास ही गए। डॉक्टरों ने इनके इलाज भी कहा मगर ये इन्होंने इलाज से कैंसिल करवाते हुए इनको किसी ने अपोस्टल पॉलिटिक्स मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब ये परमेश्वर के जीवित भवन में आए तो परमेश्वर के ने इनकी पाइल्स बीमारी को खत्म किया। आज ये आपके सामने ठीक ठाक है। ठीक नहीं हो पाता मनुष्य, हाँ या ना? हाँ? पर परमेश्वर इसे ठीक कर सकते हैं। आमीन। इस ब्रदर का नाम रोहित है जो रोहतक के रहने वाले हैं और इनकी गवाही ये है कि ये रोहतक एमसीडी में काम करते हैं 5 साल से।
फैमिली में काम करते हैं और इनका 5 साल से ब्लड मेडिकल वो नहीं बन रहा था, तो इनको जगह जगह गए, इनका कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ। जब ये परमेश्वर के जीवित भवन में आए तो परमेश्वर ने अपने बड़े दया के साथ इनको ब्लड मेडिकल के में पास किया और परमेश्वर ने इनको आगे पहुंचा। हो जाओगे बोल यीशु मसीह की। देखो ये बिगेस्ट गवाह है। हाँ, डॉक्टरों ने इनको बोला पैरालाइज है, डॉक्टरों ने बोला तू ठीक नहीं हो सकता, मेडिकल पास नहीं हो रहा है। हाँ, अब सरकारी नौकरी बोलो मिल चुकी है। हाँ, हालेलुया। आप जब इस भवन में आए तो शक के बिना आना। जब आपको इधर बोला जाता है ना डॉक्टरों की चक्कर काटते बंद, तो मतलब बंद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप खुद आकर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की। अभी हम इतनी दवाइयां इधर नहीं ले रहे क्योंकि दवाइयां शूट कर रही हैं, और दवाई शूट होने के बाद इधर बड़ी LED आ जाएगी, फिर उसके ऊपर वो सारी दवाइयां आप लोगों को हर संडे दिखाया करेंगे एक सही तरीके से। लोगों ने बैप्टिज्म लेना है, भाई रोहित है, आप इनको अपने नाम लिखवाएंगे। इन्होंने बपतिस्मा लेना है, अपने नाम लिखवाओ। नेक्स्ट संडे आपको बैप्टिज्म देंगे, पर बैप्टिज्म से पहले जो लोग नाम लिखवा रहे हैं वो लोग शनिवार को इधर आएंगे शाम को। दूर से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ड्रेस 2 ड्रेस साथ लाना जो आप इधर रुकोगे, अगले दिन आप डालोगे, फिर उसके बाद बैप्टिज्म के बाद आप चेंज करके जाओगे। तो 3 ड्रेस, 2 ड्रेस साथ लानी, एक पहन कर आनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे बैप्टिज्म होगा, तो किसमें होंगे उसके लिए आपको पूरी तैयारी से आना है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लेना है तो भाई रोहित से आप उनको अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखवाएं ताकि हम आपको कॉल करें और शनिवार के दिन आपको यहाँ पर बुला सकें। हालेलुया। अगर आप कहीं दूर से आते हो शनिवार को नहीं जा सकते वापस, आप इधर स्टे कर सकते, आप रुक सकते चर्च के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। चिंता नहीं करनी, तो सब मिलता है, खाना पीना रहना सब है। हालेलुया। तो ये सब की आंखें बंद करेंगे। जो लोग दशमांश लेकर आए अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपने दशमांश को ऊपर उठाओ ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। जिन लोगों ने दे दिया है वो भी अपने हाथों को ऊपर उठाओ। जो लोग पानी की बोतलें लेकर आए, तेल की बोतलें लेकर आए, वो भी अपनी पानी और तेल की बोतलों को ऊपर उठाओ। आज प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए परमेश्वर, जो लोग तेरी महान उपस्थिति में आए, जिन्होंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर तेरे भवन में बोया। तेरा वचन कहता है ऐसा करके मुझे परख लो, देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झोंके, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को छुड़कूंगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कभी भी कच्चे ना गिरेंगे। तेरा वचन कहता है तू हमारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं होने देगा। मेरे परमेश्वर आज जो लोग तेरे भवन में तेरे भवन की भरपूरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर आज से हर वो ब्लेसिंग जिसका आपने वायदा किया है इनके जीवन में आकर ठहर जाइए। खुदावंद में तेल और पानी को मसा करता हूँ तेरे नाम। खुदावंद जहाँ कहीं ये इस्तेमाल हो, शैतान के बंधन टूटे, शैतान के घर डाल दिए जाएं, जो लोग भी
इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उस चंगाई को प्राप्त करे, तेरा आत्मा जुम्बत के साथ चलेगा। खुदावन तेरी बड़ी दया, तेरा बड़ा अनुग्रह खुदावन इन लोगों के जीवनों में बहुत आयत निकाले। यहाँ को प्रभाव तारीफ करो।